एक बार जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। उसमें एक राजा था जिसे गजेंद्र कहते हैं। वो बहुत ही मस्त मौला और मनमानी करता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जंगल में सभी जानवर उससे डरते थे। वो जहाँ भी जाता सभी जानवर उसे छुप जाते थे। वो सबको डरा कर रखता था। एक बार उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वो पानी के खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। बहुत ही सुंदर सरोवर था। वहाँ पर कई प्रकार के फूल खिले हुए थे। मनमोहक दृश्य था। अनेक प्रकार की मछलियाँ उस सरोवर में तैर रही थी। गजेंद्र उस सरोवर में चला गया और पानी पीने लगा। अपने पत्नी और बच्चों के साथ पानी पी रहा था। कभी कभी अपने सुर में पानी भरकर सरोवर के जल को अपने पत्नी और बच्चों के शरीर पर छिड़कता था। यह कई दिनों तक उसने उस सरोवर में विहार किया। फिर एक समय ऐसा हुआ कि उस सरोवर में रहने वाले ग्राह ने उस गज के पैर को पकड़ लिया और जोर से काटा और उसको सरोवर के अंदर की ओर खींचने लगा। उस हाथी और ग्राह में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे को हटाने की कोशिश कर रहे थे। ग्राह गज को सरोवर की ओर खींचे जा रहा था, जबकि हाथी यानी गज अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो विफल हो रहा था। उसकी शक्तियाँ क्षीण हो रही थी। उसकी पत्नी, बच्चे, यहाँ तक कि दूसरे हाथियों ने उसको ग्राह से छुड़ाने में मदद की, लेकिन सभी विफल हो गए। अंत में उसके बच्चे और पत्नियाँ उसे अकेले छोड़कर वहाँ से चले गए। जब हाथी की पत्नी बच्चे उसे छोड़कर चले गए तो वो सोचने लगा, जिसके लिए मैं इतने जीवन भर मेहनत किया, उनको भोजन कराया, उनकी सेवा की, वही मुझको छोड़कर चले गए। कैसा यह संसार है, कैसा यह जीवन है। मैं जिनके लिए जी रहा था वहीं मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। मैं अकेला ही इससे युद्ध करूंगा और अपनी जान की रक्षा करूंगा। फिर यहाँ थी मगरमच्छ से युद्ध करने लगा। कई वर्षों तक युद्ध चला। शास्त्रों में वर्णन है कि लगभग 1000 वर्ष तक दोनों में युद्ध चलता रहा। फिर भी न हाथी हार रहा था, न ग्राह हार रहा था। ग्राह अर्थात मगरमच्छ एक जलीय जीव है। जल में उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। हाथी की जल में शक्ति कम हो जाती है। धीरे धीरे वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा था और उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। फिर उसे अचानक याद आया कि पूर्व जन्म में उसने भगवान की स्तुति की थी। वो स्तुतियाँ उसे याद थी। फिर हाथी ने उसी स्तुति की सहायता से भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। भगवान की स्तुतियाँ करने लगा। वो कहने लगा कि आप ही इस संसार की रचना करने वाले हैं, सबके पालन करने वाले हैं, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं। जन्म मृत्यु आप ही के हाथ में है। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। इस स्तुतियों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अपने धाम से इस सरोवर के पास आ गए। भगवान को देखकर गजेंद्र बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सरोवर के जल में खिले कमल के एक पुष्प को तोड़ा और भगवान को अर्पित करने लगा। भगवान भी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का अंत कर दिया। इस तरह से भगवान ने गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। गज की रक्षा भगवान ने ग्राह का अंत करके किया और ग्राह की रक्षा भगवान ने उसकी इस योनि से मुक्त करके किया। फिर भगवान ने इस गज को अपने साथ अपने धाम वापस लेके चले गए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान कितने करुणामयी हैं। भगवान अपने भक्तों पे कितने प्रसन्न रहते हैं, भक्तों पर कितना कृपा करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में दी हुई है। जो इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को पढ़ता है, इसका नियमित पाठ करता है, उसके नित्य मंगल होते हैं, उसके दुख दूर हो जाते हैं, भगवान उसके कष्टों को हरते हैं। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।